देखिए, मुझे लग रहा है कि प्रेसिडेंट जो इस वक्त आउट गोइंग प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी साहब, उनकी जमात उससे काफ़ी नाराज़ रही है माजी में, और शायद वो जाते जाते उनको राज़ी करना चाह रहे हैं। कहाँ आइन में लिखा है कि हाउस जब तक जितने भी मेंबर हैं 336 हैं या 342 है, जब तक पूरा एंड तक वो मेंबर नहीं इलेक्ट होंगे तो आपका इजलास नहीं हो सकेगा। माजी में कई ऐसी वैकेंसीज हो जाती हैं, मेंबर्स की डेथ्स हो जाती हैं, कोई कहीं इलाकों में इलेक्शंस नहीं होती। कब कंप्लीट हाउस कौन सी ऐसी रवायत है जिसकी आड़ में उन्होंने कहा है कि लेट द हाउस बी कंप्लीटेड। और इलेक्शन कमीशन एक उसी तरह आईनी इदारा है जैसे सदर एक आईनी ओहदा है, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये फैसला है। लेकिन ये जो 21 डेज की जो लिमिट है उसको अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि नहीं हो सकता। तो अब बताएं कि अगर ये इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करती तो क्या सदर साहब इलेक्शन वो नहीं बुलाएंगे, और अगर वो नहीं बुलाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो रवायत है कि बिल्स में भी अगर वो बिल्स अप्रूव नहीं करते या साइन इनटू लॉ नहीं करते तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम। आप कह रही हैं कि सदर इजलास बुलाए ना बुलाए इजलास होगा। देखिए, अगर नहीं बुलाते तो शुड वी लेट एक आईनी बुरहान क्रिएट हो जाए। और आरिफ अलवी साहब की जो रवायात रही हैं वो कोई मतलब एक मुतनाज़ा सदर ही रहे हैं। जिस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो सदारती महल से ऑर्डिनेंसेस जारी किया जाता था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई जाती थी। फिर नो कॉन्फिडेंस में आपने देखा कि कैसे अचानक उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी ओवरनाइट, ये भी एक गैर आइनी काम है। फिर जो जुडिशरी में फूट पड़ी, और आज भी मैं समझती हूँ कि वो एक तसलसल जो है उसका चल रहा है। हम देख रहे हैं कि अभी तक डिवाइडेड जुडिशरी है, वो भी इनके टाइम में शुरू किया जब इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स उन्होंने शुरू करवाई और उन्होंने रेफरेंसेस लिखे। तो इस किस्म के उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जो आइन के लिए या मुल्क की जमहूरियत के लिए कोई अच्छी रवायत नहीं कायम करके जा रहे हैं वो। और इस वक्त लग तो यही रहा है कि ये इनका सियासी कदम है, और ये जाते जाते अपने पार्टी में अपने नंबर, बिकॉज नाउ ही विल गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। वो अपने वहाँ अगर वो डेंटिस्ट्री में जा रहे हैं या अपनी सियासत में वापस जा रहे हैं तो वो फिर मेरे ख्याल से अपने आप को वो बहाली का कोई एक कदम रख रहा है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि आप आइन को आप ऐसे आप उसको इंटरप्रेट करें जिसमें आइनी बुरहान भी हो सकता है। देखिए, 2008 में जो हुकूमत आई उसने तो एक स्टेटेड अपना ऑब्जेक्टिव कहा कि हमें महाज़ाराई की सियासत नहीं करनी और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ख़त्म, और वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत वो हुआ। अनफॉर्चुनेटली आई वुड से जब PMLN की हुकूमत आई तो नैब गर्दी कुछ हद तक शुरू हुई, कुछ हद तक, लेकिन जब इमरान खान सो कॉल्ड जिस आइडियोलॉजी ने इमरान खान को पैदा करके आगे लेके आए, उन्होंने ही हाइब्रिड निज़ाम के वो खालिक थे। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हाइब्रिड निज़ाम इस मुल्क में राइज है और वो उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा। मुझे बहुत दुख होता है जब सहाफ़ियों के साथ ये सलूक होता है, जब सियासतदानों के पॉलिटिकल वर्कर्स, आज कुछ ख़वातीन आज तक अंदर जेलों में हैं, वो हमारी पॉलिटिकल कोलीग्स हैं, मुझे दुख होता है। लेकिन इसके लिए सियासतदानों को अपनी जो महाज़ाराई वाली पॉलिटिक्स है वो ख़त्म करनी होगी, और इस पर इक्वली ज़िम्मेदार इमरान खान की जमात है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एंट्री पॉइंट हाइब्रिड निज़ाम का वो खुद थे, जहाँ पार्लियामेंट मफलूज, जहाँ जुडिशरी मफलूज, जहाँ सदारती महल से सारे अहकामात आते हैं, वो सिस्टम, अगर आपको सिस्टम को ख़ात्मा करना है तो सियासी जमातों को मिल बैठना होगा और कुछ रूल्स ऑफ द पॉलिटिक्स नए सिर तय करने होंगे। जब तक ये नहीं होगा तो ये सहाफ़त के साथ, सियासत के साथ खुद ये निज़ाम चलता रहेगा, क्योंकि फिर पावर सेंटर्स जो हैं, अब इतने मुख्तलिफ पावर सेंटर्स हैं, मुझे नहीं पता कि अब ये केयरटेकर गवर्नमेंट इसकी ज़िम्मेदार है, कौन ज़िम्मेदार है। चले ये पता तो